आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे इन बाबा का तस्वीर जरूर देखा होगा। बहुत ज़्यादा चर्चित बाबा है, इतना ज़्यादा चर्चित है कि हर जगह यही दिखते हैं। इनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं, इनके ऊपर कमेंट्री हो रही है, इनके ऊपर लोग इनको कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं। लेकिन एक बात यह है कि बाबा इंटरनेट पे पूरा छाए हुए हैं। राधे राधे गुरु जी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जो नारी अपने पति के चरण दबाती है उस घर में कभी भी नारी केवल पति की सेवा करे। वीडियो में हम बाबा के बारे में आज बात करेंगे और साथ साथ इनके आसपास में ऐसे जो लोग हैं जो समाज में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो जानेंगे कि आखिर वो बता क्या रहे हैं और लोग उनसे सीख क्या रहे हैं और लोगों को ये क्या सिखा रहे हैं। तैयार हो जाइए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या मानसिकता है इन रिलीजियस लीडर्स का और कैसे ये समाज पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। बाबा, इनका नाम है अनिरुद्धाचार्य। इनकी हम कुछ वीडियोस को अब देखेंगे और बताएंगे कि आखिर ये बाबा सोचते क्या हैं। नारी केवल पति की सेवा करे। नारी ये ना सोचे कि मेरा पति कैसा है, वो अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, बहुत नालायक है पति, कोई बात नहीं, वो है ना, तुम तो मत बनो। आपको कोई गाली दे तो भी सुनो, कोई बात नहीं। इसके बारे में हम अभी और डिस्कस करेंगे। एक और ये वीडियो देखिए आप। नारी को चाहिए कि पति का सम्मान करे, पति के चरणों की से जो नारी अपने पति के चरण दबाती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। कि सारी बातों को मिला के फेंट के जो खिचड़ी बन रही है उसका सारांश यही है कि औरतों को दब के रहना चाहिए। मैं केवल इनकी बातों पे नहीं रुकना चाहता, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के जाता हूँ दूसरे रिलीजन में और आप इन रिलीजियस टीचर की भी बातों को सुनिए। औरत को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, बल्कि इससे भी पहले वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, औरत का असल जिम्मेदारी घर की चार दीवारी है। जॉब औरत की असल जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए घर का निजाम खराब हो जाएगा। घरेलू निजाम खराब होने से आपको नुकसान हो ना हो, आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो देखिए कैसे हीन भावना से औरतों को देखते हैं कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए और रिलीजन के नाम पे ये औरतों को और पीछे बांधना चाहते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो नेता थे, लीडर्स थे, उन्होंने सोचा था कि भारत एक आज़ाद देश होगा, एक अच्छी वहाँ पे स्वतंत्रता मिलेगी, सबको बराबरी मिलेगी, औरतों का और आदमियों का वहाँ पे बराबर हक होगा, अधिकार होगा और देश कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसी बातें उन्होंने सोची थी, लेकिन ये देखिए लोग इसको बिल्कुल पीछे ले जा रहे हैं। इनके विचार इतने कट्टर हैं कि औरतों को काम नहीं करने देना चाहिए, औरतों को वस्त्र से बिल्कुल ढक के रहना चाहिए, औरतों को ऐसे करना चाहिए, औरतों को दब के रहना चाहिए, औरतों को बात मानना चाहिए, औरतों को मुस्कुराना चाहिए, औरतों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बस औरतों को डिक्टेट करते हैं, लेकिन कभी ये बात ये नहीं कहेंगे कि औरतों को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, उनके लिए सेल्फ इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरत की चीज़ है, कितना ज़रूरी है कि वो अपने मन से सोचिए। भारत में हर 25 मिनट में एक औरत सुसाइड करती है डोमेस्टिक वायलेंस के कारण। अगर औरत सहेगी, औरत को पूरा अधिकार, एक जो इंसान को पूरा एक डिग्निटी के साथ और एक फ्रीडम के साथ जीने का जब उसे बाहर मौका नहीं मिलेगा तो यही कार्य करेगी। गलत भी है तो भी उसे सहना है, सहते 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 यहाँ प्रेशर पड़ेगा और एक दिन फटेगा और सुसाइड के रूप में दिखता है। भारत सरकार का ये डेटा है, भारत में 87% इंक्रीज हुआ है। अगर हम देखें तो ये भी बहुत चिंताजनक बात है, लेकिन बाबा लोग इसको और मौलाना लोग इसको एड्रेस करेंगे कभी। वो बस ये कहेंगे कि औरतों तुम घर में रहो, तुम यहाँ रहो, तुम वो रहो। आज के समय में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी औरतों को सिखाएं कि स्वतंत्रता के साथ जीना उनका अधिकार है और स्वतंत्रता के साथ उन्हें जीने दें। सोसाइटी का ऐसे निर्माण करें तभी सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बाबा लोग और मौलाना लोग ऐसे होते हैं तो मैं सबकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। समाज में बहुत से ऐसे गुरु लोग हैं जो बातें करते हैं कि हाँ समाज में बराबरी होनी चाहिए और धर्म के आधार पे ये बात कहते हैं कि बराबरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि धर्म में लिखा है कि औरतों को बिल्कुल दबा के रखना चाहिए। बात अनिरुद्धाचार्य की कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक बातें करते हैं। यहाँ की बात वहाँ उठा के कर देंगे, वहाँ की बात यहाँ उठा के कर देंगे। इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आज के एक समाज में। और अगर समाज पढ़ा लिखा है तो लेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी भारत का ये दुर्भाग्य है कि इतनी भीड़ इनके सत्संगों में होती है और ये धर्म के नाम पे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं कि ऐसे रहना चाहिए, औरतों को ऐसे रहना चाहिए, तुमको ये करो वो करो, तुम्हारा यही काम है। और ये इंटरनेट पे खूब चल रहा है। मैं इस पे और वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप देख रहे थे वीर फिटनेस। उद्यतायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे।
राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात आपको उच्चता उठाई आंखों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपके दास हैं। अनर्थ मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्थ ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। बताएंगे आप जब राधा